आगामी 3 दिसंबर को मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों के लिए होने वाली मतगणना का जायजा लेने के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन इंदौर पहुंचे। यहां उन्होंने इंदौर जिले की 9 विधानसभा सीटों की मतगणना के लिए की गई तैयारियों का भी जायजा लिया। आगामी 3 दिसंबर को मध्य प्रदेश में गठित होने वाली 16वीं विधानसभा के लिए मतगणना 3 दिसंबर को होने जा रही है। यहां प्रदेश भर की 230 विधानसभा सीटों के प्रत्याशियों का भविष्य ईवीएम मशीनों में कैद हो चुका है, जिसकी गणना 3 दिसंबर को की जाना है। इसके लिए मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन प्रदेश भर का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में अनुपम राजन शुक्रवार को इंदौर पहुंचे, जहां से वे सीधे इंदौर के मतगणना स्थल इंदौर स्टेडियम पहुंचे। यहां उन्होंने इंदौर जिले की सभी 9 विधानसभा सीटों की होने वाली मतगणना के लिए चयनित किए गए नेहरू स्टेडियम के विभिन्न स्थानों का जायजा लिया और संभागायुक्त माल सिंह भायड्रिया और कलेक्टर इलैया राजा टी के साथ सभी स्थलों का भी दौरा किया। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए राजन ने कहा कि मैंने मध्य प्रदेश के कई जिलों का दौरा किया, जहां चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई है। इंदौर के नेहरू स्टेडियम में बनाए गए स्ट्रांग रूम में सभी ईवीएम मशीन सुरक्षित तौर पर केंद्रीय सुरक्षा बलों की निगरानी में रखी हुई है। सभी कमरों के बाहर सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं, जिसकी मदद से हम कमरों में निगरानी कर रहे हैं। वहीं इंदौर में सबसे बड़ी एलईडी लगवाई गई है, जिसके माध्यम से इसका लाइव निरीक्षण भी किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मतगणना के लिए इंदौर में बेहतर तरीके से व्यवस्थाएं की जा रही है। मतगणना में ये ध्यान रखना होता है कि एक विधानसभा सीट से कितने प्रत्याशी हैं, लिहाजा उनके काउंटिंग एजेंट्स भी यहां मौजूद रहेंगे, तो उनके लिए व्यवस्था जुटाना एक बड़ा टास्क है। इस दौरान बिजली कटौती पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। मैंने अभी तक जैसे मैं रायसेन गया, विदिशा गया, भोपाल तो है वहाँ देखा, आज अभी सीहोर देखा, देवास देखा, फिर अभी इंदौर देखा, कल फिर उज्जैन रतलाम देखेंगे। अन्य अधिकारी भी अपने अपने जिलों में जाके देख रहे हैं। व्यवस्था सभी जगह बहुत अच्छी है। आप जितने स्ट्रांग रूम हैं, जैसे यहाँ भी देखा, हर जगह सेंट्रल फोर्सेस की निगरानी में है। सेंट्रल जो सीएपीएफ जिसको हम कहते हैं, आर्म फोर्स है, उनकी निगरानी में है। चाहे वो सीआईएसएफ हो, आईटीबीपी हो, बीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, सभी लोग हैं। इसके अलावा सभी जगह पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी बैठे हैं सभी जगहों पे और उनकी एक बड़ी सी स्क्रीन लगी है। यहाँ पे तो काफ़ी बड़ी स्क्रीन लगी हुई है, जिस पे वो 9 विधानसभा के 9 स्ट्रांग रूम के आपको दरवाजे दिख रहे हैं। उनसे भी चर्चा हुई, उन्होंने भी अब संतोष व्यक्त किया, संतुष्टि जताई व्यवस्थाओं से। और काउंटिंग हॉल्स की अभी व्यवस्था चल रही है। मतगणना जो में ये इस बात का ध्यान रखा जाता है कि कैंडिडेट कितने हैं कहाँ पे और पोलिंग स्टेशंस कितने हैं, तो उसके हिसाब से हम लोग टेबल्स की संख्या बढ़ाने पे, एक दिक्कत ये है कि रूम की साइज़ के एक लिमिटेशंस हैं, आप बहुत ज़्यादा टेबल की संख्या नहीं बढ़ा सकते। प्रयास ये ज़रूर होता है कि मतगणना जल्दी समाप्त हो, राउंड को कम किया जाए, लेकिन काउंटिंग एजेंट की संख्या, मतदान केंद्रों की संख्या, ये सभी का ध्यान रखना पड़ता है। फिर भी प्रयास है कि काउंटिंग एजेंट्स को और जो कैंडिडेट्स होंगे उस दिन और जो हमारे काउंटिंग स्टाफ होगा, सभी को एक बेहतर सुविधाजनक माहौल मिले और आराम से काउंटिंग हो सके। नहीं, लाइट एक तो विद्युत विभाग को ऑलरेडी लिखा हुआ है और पूरा प्रयास होगा कि लाइट ना जाए, और मेरे को लगता नहीं है कि लाइट जाएगी। लेकिन फिर भी जैसा आपने कहा कि यदि अपवाद की स्थिति भी मान लें तो उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था जनरेटर के माध्यम से तमाम अलग, जैसे सीसीटीवी है तो उनमें इन्वर्टर का बैकअप, यूपीएस का बैकअप रखते हैं। जब जिस दिन काउंटिंग का दिन है उस दिन जनरेटर की व्यवस्था रखते हैं। हर कमरे में 4-4, 5-5 फोटोकॉपियर की व्यवस्था है, ताकि जल्दी से जल्दी आप काउंटिंग की प्रोसेस जो है उसको जितना तेज़ कर सको, प्रयास हुआ है।